गृह मंत्री होने के नाते आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा, मतलब LNJP हॉस्पिटल, ये इट वाज लाइक अ शॉकिंग विजुअल कि आप LNJP हॉस्पिटल जहाँ पे इतने सारे कोविड पेशेंट्स थे, आप वहाँ पे चले गए। तो सिचुएशन ऐसा लगता है पैनिक से। इससे स्वास्थ्य कर्मचारियों का हौसला अफजाई भी हुआ है, जनता का भी विश्वास बढ़ा है। और इसके बाद हमने कुछ फैसले लिए, जैसे हर वार्ड में CCTV लगाया, तो अब हमें बाहर बैठकर मालूम पड़ता है कि स्टाफ है कि नहीं, चेकिंग ढंग से होती है या नहीं होती है, इनको खाना पीना ढंग से मिलता है नहीं मिलता है। और जब रसोई बंद हो जाती थी वहाँ पर, कोई रसोई खाना बनाने वाला कर्मचारी ही अगर संक्रमित हो गया तो बंद हो जाता था। तो हमने एक वैकल्पिक व्यवस्था करी, वैन से आते हैं। मैं वहाँ परिचारिकाओं को भी मिला, अपने नर्सिस बहनों को भी मिला, उनकी दिमागी मतलब लड़ रही है बहादुरी के साथ, फिर भी वो अपने आप को अकेला महसूस करती थी। तो साइको सोशल काउंसलिंग की भी शुरुआत हमने की। इसके कारण इनका भी हौसला बढ़ा है। डॉक्टरों के साथ बात करने से जमीनी दिक्कतें भी काम में आई। और ये सारों को एम्स के डायरेक्टर भी मेरे साथ थे, ICMR के अध्यक्ष भी मेरे साथ थे। इस सब ने इसको अपनी टीमें जो विजिट में गई, ये सारी चीजें हर अस्पताल की चेक कर उसी मॉडल पर उसको सुधारने का हमने काम किया। एक बाहर बोर्ड लगा दिया गया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, और बेड का रियल टाइम स्टेटस हर घंटे वहाँ होता है, जिससे कोई मरीज को ना बोल सके। इस प्रकार की काफी व्यवस्था कर। ये सब इंफॉर्मेशन जो है, ये देखिए पहले होता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, GOMs होती थी, GOM के बाद मिनिस्टर्स जो थे वो बता देते थे ये सब इंफॉर्मेशन, पर अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कम और लगभग ना के बराबर है। 2 हफ्ते में 2 या 3 सिर्फ इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे डाला जाता है। जैसे आपने अभी बताया कि ये सब हो रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन लोगों के पास नहीं था अभी तक। इसीलिए तो स्मिता जी मैं आपके सामने बैठा हूँ। सर, दिल्ली सरकार ने कहा है कि अनऑफिशियली कह रहे हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन दिल्ली में हो चुकी है, लेकिन ये जो है ये ऑफिशियली सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कह सकती है। तो क्या ये सही है कि दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है कोविड का? देखिए, मैं कुछ भी छिपाना नहीं चाहता, और छिपाने से आगे का रास्ता भी संकरा होता है, खुलता नहीं है। मैंने इसकी 3 सबसे सीनियर अफसरों से बात करी है, डॉक्टर पॉल, ICMR के अध्यक्ष डॉक्टर भार्गव और डॉक्टर गुडेरिया से। अभी ये स्थिति दिल्ली में नहीं आई है। ऐसी स्थिति इसलिए दिखाई देती थी क्योंकि करे हुए टेस्टों में 30% पॉजिटिव आते थे, मगर वो इसलिए आते थे कि आप अंतिम समय में ही टेस्ट में ले जाते थे। अब जब हम 20,000 टेस्ट करने लगे तो ये स्थिति नहीं है। आप मेरी बात समझ रही? जी जी। और जरा भी, और मैंने इसकी टेक्निकल चर्चा भी की है, और किसको कहा जाएगा ये भी चर्चा करिए। आज दिल्ली में ऐसी स्थिति नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं।